नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। इस वीडियो में मैं आपको माता वैष्णो देवी विजिट कैसे करें और किन बातों का ध्यान दें, आपको बताऊंगा। क्योंकि मैं रिसेंटली माता जी का दर्शन करके आया, तो जिन चीज़ों का ध्यान मुझे देना चाहिए था और मैं नहीं दे पाया, और किन चीज़ों का ध्यान देकर मैंने ऑलरेडी जो चीज़ें बुक कर ली थी, उन चीज़ों के बारे में, और आपको यात्रा के दौरान किन चीज़ों का ध्यान देना चाहिए, उस बारे में आपको बताऊँगा। हम दिल्ली से कटरा ट्रेन से आए, जिसका चार्ज था 422 रुपीज़। ट्रेन थी स्वराज एक्सप्रेस 12471। ट्रेन से उतरते ही एग्जिट वाले रास्ते पर मेन रोड से पहले ही आपको आरएफआईडी कार्ड का ऑफिस मिलेगा। आप अपना और अपनी फैमिली का आरएफआईडी कार्ड बनवा लें। इसके लिए आपके पास हर एक सदस्य का आधार कार्ड होना अनिवार्य है। यह निःशुल्क है। फैमिली वाले केस में आपको यह ध्यान देना है कि अगर आप अपने भाई के बच्चे, साले के बच्चे साथ में लाए हैं, तो काउंटर पर उनके मम्मी पापा या दादा दादी से बात करवानी होगी, तभी उनका कार्ड बन पाएगा। बिना आरएफआईडी कार्ड आप दर्शन नहीं कर सकते, आपको गेट पर ही रोक दिया जाएगा। दोस्तों, आरएफआईडी कार्ड बेसिकली श्राइन बोर्ड के द्वारा जारी किया गया ऐसा कार्ड होता है, जिसके थ्रू श्राइन बोर्ड यह काउंट रख पाता है कि कितने यात्री दर्शन करने गए हुए हैं, तो जिसके थ्रू वो क्राउड मैनेज करते हैं। तो आप यह सुनिश्चित करें कि यात्रा स्टार्ट करने से पहले आप आरएफआईडी कार्ड बनवा लें। इसके बाद आपको होटल लेना है तो ले लीजिए, या डायरेक्ट अपनी यात्रा स्टार्ट कर सकते हैं। आपको बस स्टॉप पे ही जेकेटीडीसी का क्लॉक रूम मिलेगा। आप वहाँ पे अपना लगेज सबमिट कर दीजिए और फिर अपनी यात्रा स्टार्ट कर सकते हैं। हमने दोस्तों सांब्याल होटल में अपना स्टे लिया था, जो कि काफ़ी बजट फ्रेंडली था। यह स्टेशन से होटल और होटल से यात्रा स्टार्ट गेट पर पिकअप एंड ड्रॉप की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। दोस्तों, मेरी मदर इन लॉ थी साथ में, तो वो पैर से चलने में थोड़ा असमर्थ हैं, तो इस वजह से हमने उनके लिए पोनी किया। तो पोनी करते हुए आपको ध्यान देना है कि आप बार्गेन कर सकते हैं। पोनी वाले ने मुझे स्टार्ट प्राइस दिया था 650, फिर किसी तरह मैंने बार्गेन किया तो वो 550 पे एग्री हो गया। तो आई एम नॉट गुड एट बार्गेनिंग, लेकिन काम चलाऊ आता है। फिर हमने बाण गंगा दर्शन किया। बाण गंगा जल से हमने अपने शरीर को शुद्ध किया, फिर हम चल दिए। एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ दोस्तों मैं। माता जी जाने के 2 रास्ते हैं। एक ताराकोट का रास्ता है, दूसरा हाथी मत्था रास्ता है। जो ताराकोट रास्ता है वो लेस क्राउडेड है, शॉप्स भी आपको कम ही मिलेंगी, और बेसिकली पैदल जाने वालों के लिए बेस्ट रास्ता है वो। और जो पुराना रास्ता है वो हाथी मत्था का रास्ता है, जिस पे पैदल और घोड़े वाले दोनों जाते हैं। और अर्धकुमारी से ये रास्ता मिल जाता है उस रास्ते पे जिस पे ई कार चलती हैं, वो ताराकोट वाला ही रास्ता है। और आप जब भैरव जी के दर्शन करके जब आप नीचे आते हैं, और राइट साइड से जब आप नीचे आएंगे, तो वो हाथी मत्था वाला ही रास्ता है, जिस पे आपको घोड़े चढ़ते हुए दिखेंगे कि घोड़े वाले अपने घोड़े लेके ऊपर चल रहे हैं। तो हाथी मत्था का रास्ता है। बीच बीच में आपको लंगर मिल जाएगा। आपको अर्धकुमारी में भी लंगर मिल जाएगा। आपको भैरव जी से नीचे उतरते हुए सांझी छत पे भी आपको लंगर मिल जाता है। और आप कोशिश करें कि जो श्राइन बोर्ड्स के रेस्टोरेंट्स हैं, आप अगर उसमें खाते हैं तो वो हाइजीन भी मेंटेन करते हैं, और बजट फ्रेंडली खाना रहता है उनका। बेसिकली ज़्यादा पैसे नहीं देने पड़ते हैं। दोस्तों, माता रानी के भवन की पहली झलक यात्रा से हुई सारी थकावट को दूर कर देती है और मन में एक नया उत्साह भर देती है, और आपका चित्त शांत हो जाता है और आप भवन की तरफ बढ़ते जाते हैं और आपको थकावट थोड़ी भी फील नहीं होती है। ये है चमत्कार माता रानी के भवन का।
दोस्तों, मैंने शाइन बोर्ड की वेबसाइट से वैसे ई कार बुक कर ली थी बच्चों और मदर इन लॉ के लिए। मैं और मेरे फादर इन लॉ पैदल ही यात्रा कर रहे थे। ई कार का चार्ज 450 था फ्रॉम अर्ध कुमारी टू भवन, एंड भवन टू अर्ध कुमारी इट वाज 300। दोस्तों, भवन पहुंचकर सबसे पहले मैंने स्टे लेने के लिए दुर्गा भवन गया, क्योंकि भवन पहुंचते हुए रात हो गई थी, इसलिए लगभग सभी बेड ऑक्यूपाई हो चुके थे। एक या दो बेड ही खाली थी। क्योंकि मेरे साथ मेरी पूरी फैमिली थी, तो मुझे 3 या 4 बेड चाहिए थे। दुर्गा भवन में डॉर्मेट्री बुक करने का जो काउंटर था, मैं वहाँ पर गया। भाई, वहाँ पे भी बुकिंग सारी फुल थी। मेरे साथ के एक यात्री थे, मैंने उनसे बात की और उनसे पूछा कि उनके पास बंक बेड है क्या, तो उन्होंने बोला कि हाँ, उनके पास बंक बेड की बुकिंग है। ही सेड की कटरा उतरते ही उन्होंने बंक बेड बुक करवा लिया था कटरा से। यानी आप भी कटरा से बंक बेड बुक करवा सकते हैं। दोस्तों, कंबल का जो काउंटर होता है वो रात 9 बजे खुलता है। 200 पर कंबल की सिक्योरिटी मनी ली जाती है, जो कि कंबल रिटर्न करते समय वापस दे दी जाती है। फिर वापस पीछे आया मैं वेटिंग हॉल नंबर 2 में। मैंने 3 बेड अलग अलग जगह पे ऑक्यूपाई किए और किसी तरह रात बिताई। दोस्तों, लोग रात में हॉल में गाने सुनते हैं, जोर जोर से बात करते हैं, इतना दे डोंट हैव सिविक सेंस, कि यू आर स्पॉइलिंग अदर्स कंफर्ट। भाई, फिर हम सुबह उठे, स्नान किया, रेडी हो गए। सुबह 5 से 7 बजे माता जी की आरती का समय होता है। आप बाहर से प्रसाद ले लें। 50 और 100 का प्रसाद आ जाता है। दोस्तों, 76 चोला चुन्नी लेने की जरूरत नहीं है। मैंने 5 ली थी, ड्राइवर के कहने पे, और दुकानदार ने भी बोला था। उसने बहुत कन्विंस करने की मुझे कोशिश की, जैसे कि उसने बोला कि माता के पास खाली हाथ जाओगे और इतना दूर से आए हो दर्शन करने, तो कुछ तो लेके जाना चाहिए माता रानी के पास। दीज ऑल आर ट्रिक्स, आपको इसमें फंसने की जरूरत नहीं है, बच कर रहे। जब मैंने चोला चुन्नी और 76 पंडित जी को दे दिया, तो उन्होंने बोला कि बेटा, ये किसी काम का नहीं है। ये दुकान वाले लोग बस आपको बेवकूफ़ बनाते हैं, ठगते हैं। माता रानी को चोला चुन्नी और 76 साइन बोर्ड अपने पास से देते हैं, बहुत अच्छा और महंगा, और माता रानी का श्रृंगार उसी से किया जाता है। आप भवन में प्रसाद लें, उसके अंदर आपको नारियल मिलेगा और भी कुछ प्रसाद रहेंगे। तो नारियल आप अंदर जमा होगा, और जमा होते वक्त वो आपको टोकन देंगे। टोकन बाहर देकर आपको नारियल मिलेगा जो माता रानी पर चढ़ाया गया। दोस्तों, आप कोशिश करें कि 4 से 4:30 बजे तक तैयार होकर दर्शन करें। भीड़ बहुत कम होती है। हम तो आरती के टाइम एंट्री ली थी, तो हमें गेट पर ही रोक दिया था। हमारी फैमिली सबसे आगे खड़ी थी। 7:30 बजे दर्शन कर हम चल दिए रोपवे के रास्ते पर। दोस्तों, ऑफलाइन टिकट के चक्कर में ना पड़े। बहुत रेयर चांस होता है कि आपको स्टे एट भवन, ई कार और हेलीकॉप्टर का टिकट ऑफलाइन मिले। रोपवे का मिल जाएगा, लेकिन इसकी लाइन बहुत लंबी होती है। रोपवे का टाइमिंग 2 स्लॉट्स में होता है, 7 से 12 और 12 से 4। अगर आप 7 से 12 स्लॉट बुक करते हो तो 9 से 2 बजे के बीच आपको रिटर्न स्लॉट मिलेगा, और 12 से 4 करते हो तो 2 से 6 बजे के बीच आपको रिटर्न स्लॉट मिलेगा। इसका चार्ज 100 रुपीज़ पर पर्सन होता है। भैरव जी के दर्शन कर हम कटरा अपने होटल की तरफ चल दिए। दोस्तों, एक बात मैं और आपको बताना चाहता हूँ कि दोस्तों, वहाँ पे ना हमारी सपोर्टिंग स्टिक भी चोरी हो गई थी। तो हमारी स्टिक किसी ग्रुप ने चुरा लिया था। इससे पहले मैं एक बार और वैष्णो देवी यात्रा पर जा चुका हूँ, तो उस टाइम पे भी मेरी जो स्टिक है वो भवन में जो क्लॉक रूम है वहाँ से चोरी हो गया था। फिर हमने भी क्लॉक रूम से ही किसी और की स्टिक ले ली। तो बेसिकली अगर आपकी स्टिक चोरी हो जाए तो क्लॉक रूम में आपको बहुत सारी स्टिक्स मिल जाएगी पड़ी हुई, तो आप भी वहाँ से ले सकते हो। दोस्तों, मैं आपको एक फ्रॉड के बारे में बताना चाहता हूँ।
जब मैं अर्धकुमारी से भवन की तरफ जा रहा था, तो वहाँ पर एक आदमी और एक औरत थे। उन्होंने बोला कि उनका बैग, पर्स, मोबाइल इत्यादि चोरी हो गया है, तो मैं उनकी कुछ मदद कर दूँ। लेकिन इस सिचुएशन में आप अपने को रख कर देखो, अगर आपका बैग, पर्स चोरी हो जाता है, तो आप अपनी फैमिली या अपने फ्रेंड्स को कॉल लगाओगे और बोलोगे कि एक बंदा मेरी हेल्प कर रहा है, जिसके फ़ोन से मैं आपको कॉल किया हूँ। आप उसके मोबाइल पर पेमेंट ट्रांसफ़र कर दो कुछ, फ़ोन पे और पेटीएम, कुछ भी कर दो और उसके फ़ोन पे पैसे भिजवा कर आप उससे कैश ले लेते। तो इस तरीके से हम हेल्प लेते हैं, लेकिन वो बोल रहे थे कि नहीं, उनको कैश चाहिए, कैश चाहिए। तो भाई ये फ्रॉड चल रहा है, स्कैम चल रहा है। चरण पादुका दर्शन कर हम चल दिए अर्धकुमारी की तरफ। क्राउड कम था। अर्धकुमारी पहुंचकर हमने अर्धकुमारी की पवित्र गुफा का टिकट ले लिया। फिर हम इंतज़ार करने लगे अपने नंबर आने का। इस बीच हमने देखा कि वहाँ के बंदर बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे उन लोगों को जिनके पास खाने का कुछ सामान था। इसलिए आप अगर कुछ खाने का सामान ले जा रहे हैं तो ध्यान से उसे खाएं। जब आपका नंबर आने वाला हो तो अपना सामान क्लॉक रूम में जमा कर दें। गुफा में आप लेदर आइटम, इलेक्ट्रॉनिक आइटम नहीं ले जा सकते, जैसे कि मोबाइल, ब्लूटूथ एंड स्मार्ट वॉच, बेल्ट, पर्स, बैग इत्यादि सामान आप नहीं ले जा सकते। आपको गेट पर ही रोक दिया जाएगा। तो आप मेक श्योर करें कि एंट्री करने से पहले आप अपना सारा सामान जमा कर दें। वैसे जिनके पास पर्ची हो वही अपना रूम क्लॉक रूम में जमा कर सकते हैं। तो पहले आप पर्ची कटवा लें, फिर गुफा में जाने की तैयारी करें। दोस्तों, हमने अर्धकुमारी गुफा का दर्शन कर लिया।